ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग साधना जो लोग क्रिया योग का अभ्यास करते हैं उसी में जो अभ्यास है उसी का बहुत बड़ा महत्व है। यानी अभ्यास की प्राथमिकता, अभ्यास की प्राथमिकता इतना ज़्यादा है। आजकल क्या लोग कहते हैं कि चलो 15 मिनट ध्यान कर लेंगे, आधा घंटा ध्यान कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा होता नहीं। 3 महीने में हो जाएगा क्या? कितने दिन का कोर्स है? 6 महीने का कोर्स है? ऐसा होता नहीं, क्योंकि इसमें अभ्यास की प्राथमिकता का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारा जो उद्देश्य है वो है वृत्ति निरोध, मन को वृत्ति शून्य कर देना, यानी चित्त की प्रशांत वाहिता, चित्त की वृत्ति शून्य अवस्था का प्रशांत वाहिता, यानी वृत्ति निरोध स्थिति का प्रवाह, जिसको पहले जैसे बताया गया था कि निरुद्ध चित्त की अवस्था। निरुद्ध चित्त की अवस्था यानी एकाग्र चित्त का अवस्था नहीं। एकाग्र चित्त तो अवश्य तो अभ्यास से प्राप्त होगा। जब निरुद्ध चित्त की अवस्था होगा, यही चीज हमें प्राप्ति करना है। यानी वृत्ति शून्य अवस्था की प्रशांत वाहिता, वृत्ति शून्य अवस्था का प्रवाह, वृत्ति निरोध अवस्था का प्रवाह, निरुद्ध अवस्था, ये लक्ष्य। ये इसके लिए अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों चीज़ों को, जैसे हमने पहले बताया है कि इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्व है। भगवत गीता में भी वही कहा गया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, और योग सूत्र में भी तो वही चीज़ कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्यां तान निरोध, यानी अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीज़ का बात आता है। अभ्यास किसका करेंगे? वृत्ति निरोध अवस्था का अभ्यास करेंगे। किससे होगा ये होगा विवेक दर्शन करेंगे तो, विवेक बुद्धि को लाएंगे तो होगा। जब तक विषय में हम दोष नहीं देखेंगे, जब तक विषय के पीछे भागते रहेंगे, मैंने जैसे पहले कहा था कि चित्त का 2 धारा है। एक धारा अंदर की तरफ, कैवल्य की तरफ, मोक्ष की तरफ जा रहा है, दूसरा धारा विषय के पीछे। जब तक विषय के पीछे धारा चल रहा है, यानी हम प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, उससे मन को कैसे लौटाएंगे? इसके लिए विवेक दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए विवेक बुद्धि का अभ्यास, फिर आएगा वृत्ति निरोध का अभ्यास। वृत्ति निरोध का अभ्यास के लिए एक वृत्ति में रहने का अभ्यास। अलग अलग अभ्यास योग सूत्र में बाद में चीज़ एक ही है। जितने भी अभ्यास बताएगा सारे इसके अंदर आता है। जैसे ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास बताया गया, एक तत्व अभ्यास का बात बताया गया, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का अभ्यास का बात बताया गया, प्रच्छर्धन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य, यानी जो श्वास का अभ्यास, इसका बात बताया गया, यम नियम का अभ्यास का बात बताया गया, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास का बात बताया गया, और शेष में तो धारणा ध्यान समाधि का, यानी फिर वही चीज़ आ जाएगा। ये वृत्ति निरोध स्थिति का बार बार अभ्यास। बार बार अभ्यास क्यों करेंगे? यही चीज़ को बता रहे हैं कि अभ्यास की प्राथमिकता। हम बोलेंगे तो नहीं, ये तो क्रिया जो एरोप्लेन मोड, उसमें 15 मिनट में हो जाएगा। ये सब अपने को ठगने वाली बात है, इससे कुछ नहीं होता है। कठिन परिश्रम बिना कुछ नहीं होता, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जो कठिन परिश्रम करना चाहते नहीं, वो कुछ भी बोल के मन को संतोष दे सकते हैं कि भगवान तो लगा रहे हैं ऐसे हमें काम में, वो भगवान अंदर है, जो जैसे करा रहे हैं हम ऐसे कर रहे हैं। अरे भगवान तो करा रहे हैं, तो फिर आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, भगवान वही करा रहे हैं, ऐसा नहीं। यानी हमें हमारे तो जो अंदर का जो वृत्ति है, इस स्थिति में तो है नहीं कि समस्त चेतना
जो भगवत चेतना में जो इच्छा हो रहा है उसी के साथ हमारा व्यष्टि चेतना का इच्छा मिल गया है, ऐसा तो है नहीं। हम तो अहंकार को सामने रख के अपना इच्छा से काम कर रहे हैं और फिर बोल देंगे कि भगवान जैसे करा रहे हैं। ये तो अपने को ठगने वाला बात हुआ, ये विवेक बुद्धि का बात हुआ नहीं। तो इसीलिए अभ्यास और वैराग्य दो चीज़ में जैसे बताया गया है, फिर अभ्यास की प्राथमिकता को बताया गया है। इसी अभ्यास की प्राथमिकता सबसे बड़ी चीज़ है। अभ्यास के प्राथमिकता के लिए फिर क्या भगवान पतंजलि क्या बता रहे हैं? भगवान पतंजलि बता रहे हैं तत्र स्थितो यतनाभ्यास। तत्र स्थितो, तत्र का मतलब ये जो दोनों चीज़ का बात कहा गया, इन दोनों में यानी अभ्यास और वैराग्य में, इन दोनों का अभ्यास करके कैसे स्थिति प्राप्त करना। स्थिति का मतलब, यहाँ स्थिति का मतलब बताया जाता है कि चित्त की वृत्ति शून्य अवस्था का प्रशांत वाहिता, चित्त की वृत्ति शून्य अवस्था या निरोध अवस्था का निरंतरता, ये है स्थिति। ये जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। एक झटके के लिए हो गया, इससे नहीं होता। क्योंकि हम जब समाधि का अभ्यास करते हैं उस समय तो एक वृत्ति में रहते हैं या वृत्ति शून्य अवस्था हो जाता है। जब फिर व्युत्थान होता है, समाधि से व्युत्थान होता है, फिर क्या होता है? व्युत्थान संस्कार आ जाता है। यानी युगों युगों का, जन्मों जन्मों का जो संस्कार हमारे अवचेतन में पड़ा हुआ है, जो प्रोग्रामिंग होके रखा है अवचेतन में, वही फिर आ जाता है। वही फिर आ जाने के कारण, क्योंकि वो संस्कार बलवत्तर है। व्युत्थान संस्कार जो है यानी युग युग का जो विषय के पीछे धावमान जो संस्कार है वो इतना बलवत्तर है कि ये आसानी से हटता नहीं। इसीलिए बार बार अभ्यास का जरूरत है, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार अभ्यास करो। जत्नोभ्यास यानी उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए जत्नों के साथ अभ्यास करना पड़ेगा। प्रयत्न के साथ अभ्यास, प्रयत्न के साथ वैराग्य का अभ्यास, विवेक दर्शन का अभ्यास और वृत्ति निरोध का अभ्यास। इसमें जो 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 अभ्यास पर बताया गया, जैसे मैंने बताया कि चाहे ईश्वर प्रणिधान हो, एक तत्व हो, या प्राणायाम का अभ्यास हो, या विचार हो, या यम नियम का अभ्यास हो, या फाइनली जाके ये जो धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास हो, वही चीज़ करना पड़ेगा। इसीलिए उसी के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी के लिए प्रयत्न करने से ही जाके होगा। इसीलिए क्या कहा गया, जो हम कैसे करेंगे इसको, वीर बन के करना पड़ेगा। उपनिषद में कहा गया, मुंडक उपनिषद में, नायम आत्मा बलहीन लभ्य। जो बलहीन व्यक्ति है उसी से आत्मा, जो अयम आत्मा, जो मैं आत्मा हूँ, उसका लाभ नहीं हो सकता। बलहीन व्यक्ति कर नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद इसलिए बार बार बोल रहे हैं। उनका जो बहुत एक फेमस कोट है जो स्वामी विवेकानंद का, क्या है? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। बलवान होके, वीर्यवान होके करना पड़ेगा, फिर जाके होगा। जत्नों के साथ अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, जैसे कि चित्त की प्रशांत वाहित का स्थिति प्राप्त हो, बार बार प्राप्त हो, फिर जाके होगा। फिर वो अभ्यास कैसा होगा? फिर इसको बता रहे हैं कि भगवान पतंजलि सौतु दीर्घ काल, वो ही जो अभ्यास वो दीर्घ काल तक होगा। दीर्घ काल, मैं तो 40 साल से अभ्यास कर रहा हूँ, 40 साल से दीर्घ काल तो हो गया, लेकिन सौतु दीर्घ काल फिर आ जाता है निरंतर्यस्य, निरंतरता। उसी में रुकावट होना नहीं चाहिए, निरंतरता, रेगुलर, रोज अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतरता रहेगा। एक दिन 10 घंटा बैठ जाऊंगा, फिर 10 दिन नहीं बैठूंगा, ऐसे करने से होगा नहीं। निरंतरता चाहिए। सौतु दीर्घ काल नैरंतर्यस्य सत्कारो सवित, सत्कार के साथ उसी को सेवन
उसी का सेवा करना पड़ेगा, सत्कारों से भी। तो जैसे हमारे घर में कोई विशेष अतिथि आता है, हम जैसे सत्कार के साथ अतिथि बोलते हैं ना, अतिथि सत्कार करते हैं। सत्कार का मतलब विशेष आग्रह दिखाते हैं, पैर धो देते हैं, आरती करते हैं, या घर में कुछ विशेष भोजन बनाते हैं, घर को थोड़ा सजा लेते हैं। इसी तरह सत्कार के साथ करना पड़ेगा, दीर्घकाल करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, सत्कार के साथ करना पड़ेगा। सत्कार के साथ करने का यहाँ मतलब है हमें इसमें निरंतरता ला के बार बार यही चीज़ को करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए। बुद्धि का मतलब युक्तियुक्तता चाहिए, मूढ़ बुद्धि से नहीं होगा। जो चीज़ को कर रहे हैं इसको समझना पड़ेगा। नहीं तो हमारे धर्म में क्या हुआ, किसी ने बता दिया एक बकरा काट दो तुम्हें ये सिद्धि मिल जाएगा, दूसरे ने सोचा बकरा काटने तो इतना मिलेगा तो मैं भैंसा काट दूं। तो ये सब मूढ़ बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि से नहीं होगा। युक्तियुक्त बुद्धि के साथ, श्रद्धा के साथ और तपस्या ब्रह्मचर्य के साथ। तपस्या चाहिए, सुख भोग को छोड़ना पड़ता है साधक को, यानी विषय भोग को छोड़ना पड़ता है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, तपस्या और ब्रह्मचर्य। जो सत्कार सेवित का जो संज्ञा बताया जाता है वो क्या है, तपस्या, ब्रह्मचर्य, बुद्धि और श्रद्धा। ये चीज़ अगर हमारे पास नहीं रहेगा, ऐसी साधन नहीं रहेगा, ऐसे खाना पूर्ति करने के लिए करते जाएंगे, मैकेनिकली करते जाएंगे, यंत्रवत करते जाएंगे, होगा नहीं। हमें तो जीवन तो सत्ता है, हाँ करने को किसी तरह घंटी बजा दिए बस काम हो गया, ऐसा नहीं। जो करना है श्रद्धा के साथ करना है। क्यों कर रहे हैं, जान के करना है। युक्तियुक्त बुद्धि से करना है, तप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य के मतलब से यहाँ सारे इंद्रिय संयम, पांचों इंद्रियों का संयम का बात आता है। ऐसे करेंगे फिर जाके अभ्यास में दृढ़ भूमि होगा। बार बार समाधि का अभ्यास करने से, बार बार समाधि का अभ्यास करने से फिर क्या होगा, व्युत्थान संस्कार जो है, जो विषय भोगी संस्कार है, ये धीरे धीरे दुर्बल होगा, समाधि का संस्कार धीरे धीरे प्रबल होगा। फिर जाके हमारा जो उद्देश्य है स्वरूप दर्शन वो सिद्ध होगा। इसीलिए अभ्यास का प्राथमिकता, अभ्यास का परम आवश्यकता को बहुत ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है। ओम शांति शांति शांति।